और अब भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जाएंगे। लाडली बहना योजना से जुड़े कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन है, जहां विकास कार्यों की सौगात भी लोगों को दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना के दौरे पर रहेंगे। लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वो दौरे कर रहे हैं और वो ये साफ कर चुके हैं कि लाडली बहना योजना से जुड़े जो काम हैं उनकी वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। अनुराग, मुरैना दौरा मुख्यमंत्री का, क्या कुछ खास? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार लाडली बहना योजना के तहत अलग अलग जिलों में पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और लाडली बहनाओं के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। और इसी के तहत आज मुरैना में कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहनों से सीधा संवाद करेंगे। लेकिन इसके अलावा कई विकास कार्यों की सौगात भी आज मुरैना को दी जाएगी। जो पीएम की स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है, आयुष्मान योजना है, उन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम और नई संस्थाओं के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल होंगे। तो कई लिहाज से यदि हम देखें तो आज मुरैना का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होगा, जहां पर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा लाडली बहनों के साथ भी उनका संवाद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। अब रुक कर रहे हैं ग्वालियर का। बड़ी खबर, पटवारी परीक्षा में भी क्या फर्जीवाड़ा होने वाला था। पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के शक में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। थंब इंप्रेशन का क्लोन बनवाकर परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर को बिठाने की तैयारी। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक में डील होती थी। परीक्षा के लिए फर्जी दस्तावेज, थंब इंप्रेशन ये तैयार कर रहे थे। एमपी में पटवारी के 9000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो क्या यह माना जाए कि पटवारी परीक्षा में जमकर फर्जीवाड़ा होना था? सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। और ऐसा लगता है एग्जामिनेशन बोर्ड से कई कदम आगे चल रहे हैं। थंब इंप्रेशन का क्लोन बना लिया। बिल्कुल, देखिए, ये पटवारी भर्ती परीक्षा जो आयोजित हो रही है, उस परीक्षा में भी बड़ा फर्जीवाड़ा करने की तैयारी थी। इसमें पुलिस ने संदेहियों को पकड़ा है और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि थाटीपुर इलाके में एक जो सेंटर है, ऑफसेट सेंटर, वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। उसके बाद वहां दबिश देकर इन लोगों को पकड़ा गया है और वहां तलाश ली गई तो जो थंब इंप्रेशन है उसके क्लोन तैयार किए जा रहे थे। और इसके अलावा कई आधार कार्ड भी थे वहां पर, जिनमें भी अपडेशन का काम चल रहा था। इसके अलावा और भी वहां दस्तावेज बरामद हुए। जब इन लोगों से इन सिलसिले में पूछताछ की तो फिर ये पूरा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कि ये लोग जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसमें परीक्षार्थी की जगह सोल्वर को बैठाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। और इसके लिए वो 8 लाख से लेकर करीब 12 लाख रुपए की रकम वसूलने की तैयारी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर परीक्षार्थी और जो सोल्वर है वो सभी तैयार थे। तो अब क्राइम ब्रांच इन लोगों से पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे करेगी और कौन लोग इसमें शामिल है ये भी सामने आएगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जबलपुर में देर रात त्रिपुरी चौक के पास नगर निगम की कार्रवाई के चलते हड़कंप मच गया। निगम कर्मी मटके और मिट्टी बनाने वाले मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, कुम्हार समाज से जुड़े लोग, व्यापारियों के अतिक्रमण को हटाने के लिए जब कार्रवाई करने लगे तो एक महिला इनसे भिड़ गई। गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए महिला ने काफी देर हंगामा किया। 2 घंटे तक हंगामा चला। दुकानदारों को उनका सामान खुद हटाने की मोहलत दे दी गई। तो ये आपने देखा होगा इस तरह की दुकानें, दरअसल ये बेजा कब्जे में आती हैं और बेजा कब्जे के नियम अलग अलग भी हो जाते हैं। कई बार बड़े बड़े लोगों के बेजा कब्जे अधिकारियों को नजर नहीं आ पाते हैं, इसीलिए आप अगर फुटपाथ पर इस तरह की चीजें बेचते हैं तो उसे बेजा कब्जे में माना जाएगा, क्योंकि कानून की परिभाषाएं हैं और कानून की नजर है वो अक्सर ऐसी जगहों पर पड़ती है जहां आसानी से कानून की पालना करवाई जा सके। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं। मिट्टी के बर्तन ये बनाते हैं, घड़े आप देख रहे हैं। क्योंकि अभी इनका सीजन है, गर्मी की शुरुआत में ये जितना चाहें उतना सामान बेच सकते हैं और गर्मी तक ये चलेगी बिक्री। बार बार एक आप आवाज सुन रहे हैं कि कैसे बात कर रही हो, ये बात भी सही है। भगवान तुल्य हैं अधिकारी, उनसे कैसे ऐसे बात की जा सकती है। बहरहाल पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, खुद से सामान हटाने की मोहलत मिल गई, किस तरीके का ये बेजा कब्जा, क्या घटनाक्रम? जी ललित, बिल्कुल ये एक गरीब कुम्हार परिवार हैं। तकरीबन 15 परिवार ऐसे हैं जो कई सालों से सड़क किनारे रह रहे हैं और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं। और ये मुख्य तिराहा पड़ता है जो त्रिपुरी चौक जिसका नाम है, और वहाँ की सड़क बनाना है जहाँ पर इनको हटाने के लिए वहाँ से नोटिस दिए गए थे। इनको बोला गया था कि कुछ समय के लिए वहाँ से हट जाएं, दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट कर लें। लेकिन ये गरीब परिवार है जिनका रोजी रोटी कई सालों से यहीं से चल रही है और सभी को मालूम है कि अगर मटके लेना है या बर्तन लेना है तो जगह पर जाना पड़ेगा। हाँ पवन, कई सालों से चल रही है और कुछ एक सालों से तो रुकी हुई है कोरोना के चलते। बिल्कुल, ये जो है मुख्य वजह भी ये है कि ये गरीब परिवार बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। कोरोना से जैसे तैसे बचे और अब इनको जब हटाने के लिए कहा गया तो इन्होंने अपनी दुकानें पीछे कर ली मेन रोड से जी। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अचानक पहुंचा, नगर निगम का अतिक्रमण अमला, स्मार्ट सिटी के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने इन्हें जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, जिसके कारण विवाद खड़ा। बिल्कुल स्मार्ट सिटी के ओवर स्मार्ट अधिकारी भी। और एक बात भी है कि इस तरीके से जो खोमचे लगाते हैं, छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, छोटी छोटी इस तरह से जीवन यापन करते हैं, उनसे रसीद के नाम पर भी जमकर वसूली होती है, जिसकी कभी कोई रसीद नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना का बड़ा अपडेट इस वक्त आपको